हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल हम एक क्रिएट करेंगे टू डू लिस्ट यूजिंग रिएक्ट जेएस यूज करके हम एक टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो राइट ना, अभी के लिए पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। प्रोजेक्ट क्रिएट करना अगर नहीं आता देन गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो, आपको समझ आ जाएगा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पर पहले से रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना के रखा है। देन इस प्रोजेक्ट में अगर आपने देखा तो यहाँ पर कुछ फाइल्स प्रेजेंट है। सीएसआरसी में जो नहीं चाहिए थे वो सबके सब फाइल्स हटा दिए हैं मैंने, खाली फाइल्स ऐड कर दिए, रख लिए, विच इज app.css, app.js, index.css एंड index.js। वन मोर फाइल मैंने खुद से मैन्युअली बनाई है विच इज input.jsx। ये फाइल खाली मैंने मैन्युअली खुद से बनाई है। एंड वन मोर थिंग, वंस आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद मेक श्योर करो, यहाँ पर हम टेलविन सीएसएस यूज करने वाले इस रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। सो टेलविन सीएसएस पे ऐड कर दो। टेलविन सीएसएस ऐड कैसे करना है, क्रोम पर जाओ एंड ऑफिशियल टेलविन सीएसएस की वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाओ। अदरवाइज टाइप देयर टेलविन सीएसएस फॉर रिएक्ट। इस पर क्लिक करो, जो फर्स्ट साइड आएगी उस पर क्लिक करो। देन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, इसको खाली क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले ये कमांड है फॉर क्रिएटिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट डायरेक्टरी चेंज कर दो, npm इंस्टॉल टेलविन सीएसएस इंस्टॉल कर दो। टेलविन इनिट करने के बाद एक फाइल क्रिएट हो जाएगी विच इज telvin.config.js। उस फाइल में खाली कंटेंट जो रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, वो यहाँ से उठा के वहाँ पर पेस्ट कर दो। आफ्टर दैट index.css फाइल में जो थिंग्स है वो हटा दो एंड ये थिंग्स वहाँ पर ऐड कर दो। एंड देन प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट कर दो बाय राइटिंग दिस कमांड npm run start। टेलविन सीएसएस आपके रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अगर आपने देखा तो यहाँ पर index.css फाइल में वो मैंने ऐड कर दिया है जो टेलविन के थे। एंड सिमिलरली टेलविन config.js फाइल में ये जो कंटेंट है वो खाली ऐड कर दिया। ठीक है, सो हम कोडिंग करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले app.js फाइल में एक खाली एम्प्टी ड्यू ले लिया, नॉट एम्प्टी, इसमें कंटेंट लिया हेलो रिएक्ट एंड वो क्या कर रहे हैं, खाली रेंडर करवा रहे। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि रन किया है ऑलरेडी मैंने। सो यहाँ पर हेलो रिएक्ट सक्सेसफुली प्रिंट भी हो रहा है। तो यही में हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, वन बाय वन चेंजेस करेंगे। सो हम मूव फॉरवर्ड करते टू क्रिएट टू डू लिस्ट। सबसे पहले समझो हम एक ले लेते वेरिएबल कॉन्स एंड ले लेते टास्क लिस्ट। सो टास्क लिस्ट ले लेते हैं। सिमिलरली इसको हर बार चेंज करने के लिए सेट टास्क लिस्ट ले लेती हूँ एंड हुक यूज करूँगी यहाँ पर यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू दे देती हूँ एम्प्टी अरे, बिकॉज हम क्या करेंगे, जो कुछ भी टास्क आएंगे, जो कुछ भी टास्क आप ऐड करेंगे वो एक एम्प्टी अरे में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आफ्टर दैट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसका ठीक है, एक सिंपल ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। पैरेंट कंटेनर समझो, इस पैरेंट कंटेनर के अंदर आएंगे वन h1 टैग, इस h1 टैग। सो इस h1 टैग में हम टाइटल दे देते हैं टू डू लिस्ट। सिमिलर क्लासेस थोड़े से प्रोवाइड कर लेते हैं टेलविन के। तो सबसे पहले इसको फ्लेक्स कर देती हूँ। आफ्टर दैट फ्लेक्स कॉलम कर देती हूँ। सिमिलरली आइटम्स सेंटर कर दूंगी, देन जस्टिफाई भी सेंटर कर देती हूँ एंड पैडिंग थोड़ा सा वाई एक्सिस पर प्रोवाइड कर देती हूँ 8 में। सिमिलरली गैप दे देती हूँ हर एक इसके बिटवीन, विच इज 4 का और 45 का 4 का देती हूँ। सिमिलरली h1 को भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते, क्लास लेती हूँ। टेक्स्ट जो है वो एक्सेल कर लूँगी। सिमिलरली फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड। ठीक है, सो इतना काफ़ी है। विल जस्ट चेक कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। सो यस, ये एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है ना। हम क्या कर लेते, एक इनपुट बना के रखते हैं। सो मैंने एक ऑलरेडी input.jsx फाइल बना के रखी है, इसमें कुछ नहीं लिया, खाली h1 टैग ले लिया, इसको इम्पोर्ट कर दिया।
इंपोर्ट कर देने के बाद यहाँ पर खाली क्या करना है, मुझे उसे यूज करके लेना है। सो इनपुट, इसको क्या कर लूंगी, यूज कर लूंगी। मेक श्योर करो कि इंपोर्ट सक्सेसफुली हो रहा है। नाउ इस इनपुट के अंदर एज अ प्रॉप्स करके टू थिंग्स पास करने वाली, जो आपकी टास्क लिस्ट है, सेट टास्क के लिए टास्क लिस्ट है, वो मैं इसमें अंदर इसके अंदर पास कर देती हूँ। सो टास्क लिस्ट इक्वल्स टू जो टास्क लिस्ट है आपकी वो पास कर देती हूँ। सिमिलरली सेट टास्क लिस्ट में जो सेट टास्क लिस्ट है वो भी क्या कर देती हूँ, पास कर देती हूँ। पास करने के बाद जस्ट चेक करती हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट इनपुट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि सक्सेसफुली। सो यस, इनपुट भी सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए ले लेते हैं। सो सी, यहाँ पर टू वहाँ से टास्क लिस्ट एंड सेट टास्क लिस्ट प्रोवाइड किए। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सो टास्क लिस्ट एंड सेट टास्क लिस्ट, ये क्या कर देते हैं, यहाँ से रिसीव कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वेरिएबल लेते हैं फॉर इनपुट। सो इनपुट एंड सेट इनपुट, एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे अगेन यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू दे देती हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ना इस इनपुट टैग में क्या रहेगा, h1 तो नहीं चाहिए फिलहाल, एक फॉर्म ले लेते हैं। सो एक फॉर्म ले लूंगी। यस, फॉर्म में क्या कर दूंगी, फॉर्म को भी थोड़े से टेलविन की क्लासेस प्रोवाइड कर देती हूँ। सो क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ, इसको भी फ्लेक्स बना दूंगी। सो फ्लेक्स, आफ्टर दैट फ्लेक्स क्या करती हूँ, रो कर देती हूँ। सो रो एंड ऑल आइटम्स अलाइन कर दो सेंटर में, सेंटर कर देती हूँ। सिमिलरली थोड़ा सा गैप भी प्रोवाइड कर देती हूँ 3 का। ठीक है, ना इस फॉर्म के अंदर क्या आएगा, इनपुट आएगा। सो एक इनपुट ले लूंगी, टाइप इज टेक्स्ट, इसको भी थोड़े से क्लासेस प्रोवाइड कर देती हूँ। क्या समझो, इसको थोड़ी सी बॉर्डर प्रोवाइड कर देती हूँ। सिमिलरली राउंडेड कर देती हूँ, थोड़ा सा राउंडेड एलजी कर देती हूँ। एंड पी वाई मतलब पैडिंग वाई एक्सिस पर प्रोवाइड कर देती हूँ 1.5 समथिंग। विल सी, आप जास्त करना चाहोगे कर सकते हो। एक्स एक्सिस पर पैडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ 2.5 और समथिंग कर देती हूँ। ठीक है, नाउ टेक्स्ट जो रहेगा इसका जो रहेगा वो लार्ज रहेगा। सो हम ये देख लेते हैं। सिमिलरली नाउ टाइप हमारा हो चुका है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कुछ तो ऐड कर देते हैं। सो प्लेस होल्डर ऐड अ टेक्स्ट और ऐड अ टास्क हम ऐड कर देते हैं। नाउ वैल्यू जो है इसको वैल्यू एट्रीब्यूट दे देती हूँ एंड जो आपने इनपुट लिया है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं। सिमिलरली राइट ना अगर आपने देखा यहाँ पर वैल्यू, तो वैल्यू उसकी सेट हो गई है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगी टाइप नहीं होगा। सो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं ऑन चेंज इवेंट लिस्नर। इस ऑन चेंज इवेंट लिस्नर में कैरो फंक्शन ले लेते हैं जो कि प्रीवियस वैल्यू देगा। वो प्रीवियस वैल्यू वही क्या कर देते हैं, हम सेट करवा देते हैं वहाँ से। सो सेट इनपुट ले लेंगे एंड इसके अंदर क्या चली जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो मिक्स होकर टारगेट करके वो वैल्यू क्या कर देते हैं, हम वापस से सेट कर देते हैं। नाउ जस्ट चेक कर लेते हैं कि नाउ हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यस हम आया यहाँ पर नाउ डेफिनेटली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हमारा हो चुका। आफ्टर दैट हम क्या कर देते हैं, इसी फॉर्म के अंदर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। सो एक बटन क्रिएट करूँगी, इस बटन में भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देती हूँ। सो क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ बीजी, ब्लैक प्रोवाइड कर देती हूँ, यस बीजी ब्लैक कर देती हूँ। सिमिलरली टेक्स्ट अभी ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा तो टेक्स्ट क्या रहेगा हमारा वाइट रहेगा। एंड पैडिंग थोड़ा सा प्रोवाइड कर देती हूँ उनका। सिमिलरली समझो थोड़ा सा राउंडेड, थोड़ा सा राउंड बना दूंगी इसको। राउंडेड, यस। सो आफ्टर दैट हम ओवर भी ये लगा देते। ओवर जब करेंगे तो ओपेसिटी कुछ तो होनी चाहिए, क्या ओपेसिटी होनी चाहिए 70,
क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। नाउ इस बटन के अंदर हमने कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा, सो हम थोड़ा सा टेक्स्ट लगा लेते हैं। वन मोर थिंग, इसको क्लोजिंग नहीं मिला, सो क्लोजिंग भी करवा देते हैं। ऐड 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 टास्क लिख लेते हैं खाली, सब कैपिटल में लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल लिख लेते हैं। सो ऐड अ टास्क मैंने लिख लिया। सो यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो चुका है। बटन क्रिएट होने के बाद थोड़ा सा इसको पैडिंग भी प्रोवाइड कर देती हूँ, बिकॉज पैडिंग एक्स एक्सिस पर प्रोवाइड कर दूंगी, समझो कितनी की प्रोवाइड करूँ, 3 की प्रोवाइड कर देती हूँ। सो विल चेक, अच्छा लग रहा है क्या? यस, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। सो ठीक है, हमारा इनपुट क्रिएट हो चुका है। नाउ बटन पर क्लिक करूंगी तो कुछ तो होना चाहिए, हमारा टास्क जो है अपडेट होना चाहिए। सो यहाँ पर अगेन एक इवेंट लिस्नर ऐड कर लेती हूँ, विच इज ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर ऐड कर दूंगी एंड इस ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर में एक फंक्शन को कॉल करूंगी, विच इज हैंडल ऐड टास्क, जो कि हमने अब तक क्रिएट नहीं किया बट हम वो क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेती हूँ, फंक्शन हैंडल ऐड टास्क। आफ्टर दैट ये फंक्शन क्या करने का काम करेगा, जो टास्क आएंगे उसको हैंडल करने का काम करेगा। फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब एक वैल्यू लेके आएगा, उसी को क्या कर देती हूँ एज अ ई प्रिवेंट डिफॉल्ट करके दे देती हूँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या कर देती हूँ मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। आफ्टर दैट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने के बाद सेट टास्क लिस्ट सेट करूँगी। कुछ तो क्या सेट करना है मुझे, जो इसमें कैरे लूँगी। सो जो टास्क लिस्ट है इसको क्या कर देते हैं, इनपुट आएगा वो एरे में क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 करके सेट हो जाएगा एंड वापस से इनपुट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। सो एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं, सेट इनपुट वापस से एम्प्टी हो जाएगा, सो एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं ना। हम जस्ट चेक करते हैं कि जो कुछ वैल्यू हम टाइप करते हैं वो एक्चुअल में उसमें सेट हो रही कि नहीं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं बेसिक सा जेएस का लॉग करके। सो नाउ जस्ट चेक करते हैं कि वो एक्चुअल में वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो समझो सबसे पहले कंसोल ओपन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट जे करके, एंड नाउ समझो मैं यहाँ पर एक टास्क ऐड कर रही हूँ, स्टडी हार्ड ऐड कर देती हूँ। सो राइट ना एरे एम्प्टी था, 0 था, बट इसमें क्या हो गया, वो टास्क ऐड हो गया समझो। और एक टास्क ऐड करती हूँ, ड्रिंक वाटर। ये चेक कर लेते वो ऐड होता है क्या। यस डेफिनेटली, वो जो टास्क आप दे रहे हो वो क्या हो रहे हैं, एरे में ऐड हो चुका है। एक ड्यू ले लो, जहाँ पर क्या कर देंगे, करेंगे हम डिस्प्ले करवा देंगे। सो एक ड्यू ले लेती हूँ जिसका क्लास नहीं, मतलब उसको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगी। समझो प्रोवाइड करते फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल कर देते हैं, आइटम सेंटर कर दूंगे। सिमिलरली रीड कॉल्स, ठीक है, रीड कॉल्स एंड 3 कर दूंगी। आफ्टर दैट इसको थोड़ा सा पैडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, फॉर एक्स एक्सिस पर 4 कर देते हैं, जस्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, सो हम नीचे ले लेते हैं इसको। सो पैडिंग प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली स्मॉल एंड मीडियम स्क्रीन के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं पिक्सल 10, मतलब ये कम हो जाने के बाद अगर हम साइज एडजस्ट कर रहे हैं, इस ड्यू को क्या कर लेंगे, हम क्लोज कर लेंगे। यस, अब इस ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक टास्क लिस्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सो टास्क लिस्ट जो आएगी उसको क्या कर देंगे, मैप फंक्शन के थ्रू इटरेट करवा के देने वाले हैं। इसमें एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। एरो फंक्शन के पास 2 वैल्यूज आएंगे, फर्स्ट इज टास्क आएगा, सेकेंड वन इज जो आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी। सो टास्क एंड इंडेक्स वैल्यू की हेल्प लेके हम क्या करने वाले हैं, उसको इटरेट करवाएं।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन के लिए एक न्यू फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। सो सी SRC में एक फाइल क्रिएट कर लूंगी, नेम दे दूंगी उसको बोर्ड डॉट जेएसएक्स। एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर लेती हूँ एंड जस्ट यहाँ पर बोर्ड लिख लो। ठीक है, नाउ ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में इस बोर्ड को क्या कर देंगे, हम रेंडर करवा देंगे, अदरवाइज रिटर्न करवा देंगे। सो ये करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है वैसे तो, बिकॉज हम रिटर्न करवा रहे हैं। सो करली ब्रेसेस हटा देते हैं एंड यहाँ पर ऐड कर देते हैं बोर्ड। ठीक है, सो बोर्ड ऐड हो जाने के बाद इसके अंदर नाउ सबसे पहले एक एक थिंग पास करूंगी। क्या क्या पास करूंगी, की पास करूंगी, जो कि क्या रहेगी, हमारी इंडेक्स रहेगी, नॉट टास्क। हमारी की क्या रहेगी, इंडेक्स रहेगी, मतलब एज अ प्रॉप्स पास कर रही हूँ। सेकेंड थिंग रहेगी, टास्क पास करना है मुझे, सो मैं टास्क पास करूंगी। सो टास्क पास कर देती हूँ। थर्ड प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास करवानी है, विच इज टास्क लिस्ट भी पास करवानी है। सो टास्क लिस्ट भी क्या कर देती हूँ, पास करवा देती हूँ। सो टास्क लिस्ट एंड लास्ट वन सेट टास्क लिस्ट, वो भी क्या कर देती हूँ, इसमें पास कर देती हूँ सेट टास्क लिस्ट। ये भी क्या कर दिया, इस बोर्ड में क्या कर दिया मैंने, पास कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ से काम हो चुका है। नाउ इस बोर्ड को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। बोर्ड में डिजाइनिंग क्या प्रोवाइड करेंगे, सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। सी एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो, जिसको थोड़ी से एलिमेंट CSS ऐड कर देते हैं, जिसमें मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं। सिमिलरली मार्जिन भी प्रोवाइड कर देते हैं वाई एक्सिस पर 5 एंड थोड़े से राउंडेड कर देते हैं। हम एक व्यू क्रिएट करने वाले, सो थोड़े से उसको राउंडेड एजेस दे देते हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्लेक्स कर लेते हैं। सो फ्लेक्स फ्लेक्स ऑल, कॉलम में अलाइन करो, रोज भी करवा सकते हो बट मैं कॉलम कर रही हूँ। आइटम सबके सब सेंटर चाहिए कि स्टार्ट में चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं। एंड जस्टिफाई जो है वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट में कर देते हैं। जस्टिफाई स्टार्ट कर देते हैं। जस्टिफाई स्टार्ट हो जाने के बाद थोड़ी सी बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे एंड टेक्स्ट जो है वो आना चाहिए एग्जैक्टली सेंटर में। ठीक है, सो एक व्यू क्रिएट किया है जहाँ पर क्या होंगे, सबके सब थिंग्स डिस्प्ले होंगे। ना वो वहाँ से हम प्रॉप्स वैल्यू सेट कर रहे हैं, सो यहाँ से रिसीव कर लेते। सबसे पहले मैंने सेंड क्या किया है, समझो, इंडेक्स सेंड किया, करेक्ट। सो इंडेक्स में रिसीव होगी। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू जो रहेगी वो टास्क के लिए रहेगी। थर्ड वैल्यू जो रहेगी कॉमा टास्क लिस्ट के लिए रहेगी। टास्क लिस्ट शायद यार क्या स्मॉल लेटर है, ठीक है, कोई इशू नहीं। टास्क लिस्ट के लिए रहेगी। थर्ड वैल्यू जो रहेगी वो सेट टास्क लिस्ट के लिए रहेगी। इस वैल्यू मैंने रिसीव कर दिए। आफ्टर दैट इस ट्यूब के अंदर एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं एंड इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमें डिस्प्ले हो जानी चाहिए टास्क। जो आप टास्क लिख रहे हो वो क्या हो ऐड कर रहे हो वो क्या होना जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जानी चाहिए। सिमिलरली एक बटन भी क्रिएट कर लेती हूँ साइड बाय साइड। इस बटन में क्या होना चाहिए, जब कभी भी बटन क्लिक करूँ, मतलब एक डिलीट के लिए बटन क्रिएट करने वाले, जो आपने टास्क लिया वो कंप्लीट हो जाने के बाद डिलीट भी हो जाना चाहिए। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यस ये टास्क क्या हो गए, यहाँ पर ऐड हो गए। सो जो आपने बटन लिया, आइटम सेंटर अलाइन हो गए। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एंड जस्ट चेक कर लेते हैं। सेंटर में तो नहीं चाहिए मुझे, ऐड कर लेते हैं स्टडी। हाँ यस, यहाँ पर अलाइन हो गया। समझो सेकंड चाहिए मुझे,
मिस्टेक हो गया बट कोई इशू नहीं, ड्रिंक वाटर, ठीक है वो भी ऐड हो गया, बट वो मरता बना रन हो रहा है। सेंटर कर दूँ, ठीक है आइटम सेंटर कर लूँगी। राउंडेड एलजी फ्लेक्स कॉलम टेक्स्ट सेंटर कर लेती हूँ, फ्लेक्स शायद रो कर देती हूँ, देखते हैं हम रो करके कैसे अलाइन हो रहे। हाय नहीं चाहिए, कॉलम ही ले लेते हैं हम। सो फ्लेक्स रो नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं कॉलम ले लेते हैं, ठीक है जैसे चल रहा है वही अच्छा है। सो कॉलम ले लेते हैं। आफ्टर दैट मैंने एक बटन क्रिएट किया है, सो थोड़ा सा बटन डिलीट बटन वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, एंड चेक क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। इस वहाँ पर हो रहा है बट वो बटन जैसे अपेयर नहीं कर रहा, सो बिकॉज उसका हम थोड़ा सा CSS प्रोवाइड कर देते हैं। सो क्लास बैकग्राउंड कलर दूंगी, समझो रेड कलर दे देते हैं, 100 दे देती हूँ, एंड टेक्स्ट जो रहेगा उस पर जो रहेगा वो वाइट रहेगा, सो टेक्स्ट वाइट कर दूंगी। सिमिलरली उसके एजेस थोड़े से राउंडेड कर देते हूँ, राउंडेड एलजी अप्लाई करूँगी, एंड पैडिंग भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर देती हूँ, PY1 कर देती हूँ, एंड एक्स एक्सिस में भी थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, सो क्लोज कर देती हूँ। नाउ हम देखते हैं कि वो बटन अच्छे से दिख रही है। हेलो, टास्क मैंने ऐड कर दिया, यस बटन अच्छे से सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ इस बटन पर क्या करना है, हमें एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर यूज करना है। सो ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर क्या करेगा, जब कभी भी हम इस बटन पर डिलीट का काम करेगा, या डिलीट के लिए बटन क्रिएट किया, सो डिलीट का काम करेगा। सो हम जब कभी भी इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ तो होना चाहिए। सो ये हैंडल करेगा डिलीट के लिए। सो हैंडल डिलीट, राइट नाउ ये फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, हम क्रिएट करेंगे ये फंक्शन। सो सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, अदरवाइज एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स हैंडल डिलीट। ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एंड जिसको रिमूव करना है हम एक लेट रिमूव इंडेक्स इक्वल्स टू, हम सबसे पहले ले लेंगे टास्क लिस्ट की जो इंडेक्स है वो, जो आपने डिलीट पर क्लिक किया है, सो इसकी कुछ तो इंडेक्स वैल्यू आ गई होगी। सो मैं ले लेती हूँ वहाँ पर इंडेक्स ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, जिसमें पास करूँगी जो आपका टास्क है वो पास कर देती हूँ। उसकी रिटर्न आएगी, एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न आएगी, और इंडेक्स वैल्यू रिटर्न आ जाने के बाद उस टास्क लिस्ट को मैं क्या कर दूंगी, सबसे पहले स्प्लाइस कर दूंगी। स्प्लाइस एंड रिमूव इंडेक्स क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। कहाँ तक ऐड करनी है, ओनली वन एलिमेंट क्या करना है, मुझे वहाँ से रिमूव करवाना है। सो इसके लिए 1 ले लिया। आफ्टर दैट सेट टास्क लिस्ट वापस से सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज रिमूव होने के बाद टेस्ट न्यू टास्क लिस्ट सेट हो जाएगी। सो इसके लिए हम ऐड करेंगे इसके लिए हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। सो करंट टास्क मतलब जो कुछ भी जब कभी हम इस पर क्लिक करें, सो इस पर कुछ तो करंट टास्क आ गया होगा, उसको क्या करना है हमें वहाँ से जो करंट टास्क आया है उसको क्या करना है, करंट टास्क आए होंगे तो उसको क्या करना है, फिल्टर करके लेना है, फिल्टर फंक्शन यूज करके जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अंदर एक ले लेती हूँ टू एरो फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा इंडेक्स, चेक करेगा इक्वल्स टू रिमूव इंडेक्स, ठीक है।
अभी हम चेक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेंगे। सो ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ड्रिंक अ लॉट, ड्रिंक वाटर, ये ऐड कर लेते हैं। यस, टास्क मेरा ऐड हो गया। सिमिलरली ऐड कर लेते हैं, मेक नोट्स ऑन रिएक्ट जेएस पर क्या करना है मुझे आज नोट बनाने। देन डू सम प्रैक्टिस ऑन कोडिंग, कोडिंग पर भी क्या करनी है मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी। यस, मेरे टास्क वन बाय वन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली डिलीट हो रहे हैं क्या वो देखते हैं। सो इंडेक्स ऑफ इज नॉट फंक्शन बिकॉज शायद मेरा वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हम चेक करते हैं कहाँ पर है इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर। यस, मैंने क्या कर दिया, कैपिटल ले दिया। सो चेक करते हैं वापस से। ठीक है, नाउ चेक करते हैं डिलीट हो रहा है क्या। यस, वो सक्सेसफुली क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। यस स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ चुका हो। ओके, सक्सेसफुल।